स्वागत है आप सभी का रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि एग्ज़ाम की तैयारी आपका कैसे शुरू किया जाए। चलिए अब हम आपको शुरुआत करते हैं। ये आपका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं टॉपिक वाइज प्रश्नों का विस्तृत हल करेंगे अध्यायवार। तो आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 बहुपद। ये निम्नलिखित टॉपिक है जिस पर हम आपका बात करेंगे और प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला टॉपिक बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा समझने से पहले चलिए हम देखते हैं पहले इन सभी को। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होता है तो हम सभी जानते हैं। ठीक, जो गिनती की संख्या होता है उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 ऐसा डैश डैश। ठीक है, और प्राकृत संख्या का संकेत होता है n, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को आपका w से दर्शाते हैं। यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो क्या किसका समूह बन जाता है, पूर्ण संख्या का। और अगला होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को जेड या आई से दर्शाते हैं। और पूर्णांक संख्या में शून्य के साथ साथ धनात्मक वाला संख्या और शून्य के साथ ऋणात्मक वाला संख्या भी इसमें शामिल रहता है। ठीक है, अगर धनात्मक पूर्णांक बोल दिया जाए तो शून्य के साथ शून्य, धन 1, धन 2, धन 3 जो दिया है यही कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। चलिए अब हम देखते हैं आपका चर और अचर। चर को बोलते हैं अक्षर संख्या। ठीक है, तो गणित में आपका वे राशि जिसका मान परिवर्तित होते रहता है वो कहलाएगा आपका अक्षर संख्या। जैसे एक्स, वाई, जेड, इन सभी का मान गणितीय प्रक्रिया में जैसे हल करे होंगे समीकरण तो आपको पता होगा। ठीक है, एक्स और वाई सभी का मान जो प्राप्त होता है वो अलग अलग ही होता है समीकरण हल करते हैं तो। दूसरा है आपका अचर। इसमें आपका जो अंक है वो बदलता नहीं है। ठीक है, मतलब ये आपके निश्चित राशि है। जैसे गिनती 1 2 3 4, ये ऐसा आपका है अचर संख्या। अगर 3 पेन बोल दिया जाए तो आप 3 पेन ही देंगे, 5 पेन देंगे क्या, नहीं। तो ये आपका है निश्चित राशि, इसी को बोलेंगे अचर संख्या। अचर संख्या को हम ज्ञात राशि भी बोलते हैं चूंकि हमको मालूम है। और जो चर है, अक्षर संख्या है, इसका मान हमें मालूम नहीं है, इस कारण उसको बोलते हैं अज्ञात राशि। हम चर और अचर देख चुके हैं आपका। चलिए अब हम आपको देखते हैं बीजी व्यंजक क्या है। ठीक है, तो देखिए जब चर व अचर, चर मतलब अक्षर संख्या, जैसे यहाँ ले लिया x। ठीक है, फिर बगल में बोला गया अचर गिनती वाला, यहाँ ले लिया कितना 5। ठीक है, और वैसे बोला गया अचर या चर। अचर यहाँ जैसे ले लिया 6 अचर, और चर ले लिया जैसे y। इन दोनों के बीच में बोला गया है मध्य में धन, ऋण, गुणा व भाग के द्वारा अगर क्या किया जाए, दर्शा दिया जाए तो ऐसे व्यंजक को हम कहेंगे बीजी व्यंजक। चाहे बीच में आप धन लगाइए, गुणा लगाइए, ठीक है, या भाग लगाइए। तो जैसे आपका 3 भागित कितना x, ये भी क्या होगा आपका बीजी व्यंजक होगा। 2x ऋण 3, ये भी क्या है आपका बीजी व्यंजक ही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका 4 ऐसे बीजी व्यंजक का उदाहरण आप लिख करके देखिए। ठीक है, क्या लेना है, चर और अचर, उसके बीच में धन, ऋण, गुणा, भाग कोई सा भी चिन्ह लगा दीजिए, जो आपका मिलेगा वही क्या है बीजी व्यंजक। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका बहुपद की परिभाषा। ठीक है, तो ऐसे बीजी व्यंजक अभी बीजी व्यंजक देखे हैं ना, तो ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें आपका अक्षर संख्या जो चर है ना, उस चर की घात पूर्ण संख्या, चर की घात क्या पूर्ण संख्या। तो देखिए ऊपर में आपको बताया गया था पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से जो प्राप्त हो वही पूर्ण संख्या है। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसी गिनती रहेगा घात में। ठीक है, और बोला गया धनात्मक पूर्णांक संख्या। कौन सा धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में से ही हम शून्य के साथ साथ जितना धनात्मक है उसमें से कोई से भी घात हो सकता है बहुपद कहलाने के लिए, चर की घात। ठीक है, तो ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें आपका अक्षर संख्या, चर की घात, पूर्ण संख्या अर्थात धनात्मक संख्या हो उसे हम कहेंगे बहुपद। जैसे उदाहरण है 2x धन 3, x घात 2 ऋण 2x धन 3, और y घात 3 ऋण 2 करनी 2, y घात 2 धन 3y ऋण 7। ठीक है, तो इसमें याद रखना है हमको कि ये जो चर आता है, चर x y z, ठीक है, इसकी घात पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। ये वाला धनात्मक पूर्णांक संख्या ही होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा आया तो बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका टॉपिक दूसरा, बहुपद है या नहीं। बहुपद नहीं है, बराबर नहीं है किसके,
जो चर दिया गया है, अगर उस चर में करणी है, चर में क्या है, करणी, चर की घात क्या है, ऋणात्मक वाला, ठीक है, चाहे ऋण 2 हो, चाहे ऋण 6 हो, चाहे 8 हो, कुछ भी, ठीक है। और x की घात बटे वाला, x वाला, x की घात कौन सा, बटे, भिन्न वाला। और अगर चर बटे में है, हर में है, अगर चर कहाँ है, हर में है, तो इन स्टेपों में आपका जो भी व्यंजक दिया रहेगा वो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपका देखते हैं और इसमें पता करिए आपका बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपका x को बंधन पसंद नहीं है यहाँ पर, ठीक है, x करने वाले बंधन में नहीं रहना चाहता बहुपद कहलाने के लिए, ठीक है, x ऋणात्मक वाले बंधन में नहीं रहना चाहता, x की घात बटे वाला बंधन में नहीं रहना चाहता, x हर में नहीं रहना चाहता, ठीक है। तो ऐसा स्टेप हमको याद रखना और यहाँ इसको देखकर बताना है, ठीक है, कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। x की घात 2 ऋण 3x धन 5, तो देखिए इसमें से x किसी बंधन में है, देखो इसमें इस रूप में कहीं बंधन में है क्या, नहीं है, ये बहुपद है, ठीक है। 6x की घात 2 x कहीं बंधन में है क्या, नहीं है, ये भी बहुपद है। ये देखिए यहाँ 7x की घात ऋण 5, x की घात क्या है, ऋणात्मक, ठीक है, तो यहाँ अगर ऋणात्मक आया तो ये बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ दिया गया 6, यहाँ आपका चर आया है क्या, ABCD आया है क्या, XYZ नहीं आया है, तो ABCD XYZ नहीं आया है, तो उसका घात क्या लिख सकते हैं, 0, तो ये है, बहुपद है। 6 करने 3x, तो ये बहुपद है कि नहीं है, देखो एक कौन सा जो चर दिया है ना, चर x, इसमें करने लगा होगा तभी बहुपद नहीं है, क्या x में करने लगा है, नहीं, x में नहीं लगा है, तो इस कारण बहुपद है। इसमें देखिए x में क्या लगा है, करणी, बंधन में आ गई, तो ये बहुपद नहीं है। 6x की घात 3 धन 5 ऋण 5x की घात 2 धन 2 बटे x, x देखो किस में आ गया है, बटे में, हर में आ गया है ना, तो ये बहुपद नहीं है। 2x ऋण x की घात 1 बटा 2, क्या ये बहुपद है, यहाँ पर भी देखो आपका x की घात कितना 1 बटे 2 आ गया है, मतलब अलकरा जैसे बोलते हैं ना वैसे, ठीक है, x आपको वैसे आ गया है, तो इस कारण ये बहुपद नहीं है। चलिए हम देखते हैं आपका इसका आपका बहुपद है या नहीं। परीक्षा बोर्ड में आपका छत्तीसगढ़ परीक्षा बोर्ड में किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, मतलब क्या करना है हमको, अलकरहा वाला ढूंढना है, बोलो, ठीक है। एक्स में चाहे करने वाला हो, बटे वाला हो, 1/2 ऋणात्मक हो, चाहे हर में हो, ठीक है, ऐसे अलकरहा को ढूंढो, ठीक है। तो कौन सा वाला होगा, देखो एक्स तो यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ पर भी ठीक ठाक है, यहाँ देखो एक्स किस में आ गया है, करणी में, यही वो अलकरहा व्यक्ति है, बोलो, ठीक है। क्या हो, x की घात 2 धन 3 करणी x धन 2, ये आपका बहुपद नहीं है। सवाल को अच्छे से देखना पड़ेगा, बहुपद नहीं है बोला है ना, तो यही अलकरहा व्यक्ति है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन 3 करणी x धन 2, यही बहुपद नहीं है, सवाला। तीसरा टॉपिक है आपका बहुपदों का योगफल एवं अंतर। तो बहुपदों का योगफल एवं आपका अंतर, जिसमें से योगफल परीक्षा में आपको पूछा ही जाता है, ठीक है, 1 नंबर के लिए चाहे 2 नंबर के लिए, ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे। तो योगफल और अंतर ज्ञात करने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा सजाती पद, कौन सा पद, सजाती पद। तो x का जो घात रहेगा, ठीक है, चर समान होना चाहिए, अगर x है तो x ही देखना है, x में जो घात लगा है वही घात वाला ही देखना है। जैसे यहाँ x की घात 2, इसके सजाती, तो 4x की घात 2 ऋण 5x की घात 2 1/2 x की घात 2 25x की घात 2, तो यहाँ पर जैसे x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 में किसका गुणांक हो रहा है, 4 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ इसमें 4 का गुणा हो, 5 का, 100 का, 1000 का, ऋण 5 का, 1/2 का, कुछ भी का गुणा हो, हमको इसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हमको केवल ये जो चर दिया है, यहाँ जो चर दिया गया है ना x, उसके घात वाला मिलना चाहिए, उसको लेना है। तो वैसे बताइए x के सजाती पद x बस मिलना चाहिए ना, जैसे 2x ऋण 9x 7x, ठीक है, 4/5x, ये सभी कहलाएंगे सजाती पद। तो सजाती पद आपका छाटना आ जाएगा, ठीक है। घात बस को ध्यान रखना है, चर को भी और चर की घात को। जैसे यहाँ दिया गया है x y, तो x और y दोनों घात कितना कितना है, 1-1, तो घात 1-1 वाले के हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। जैसे 4xy 2xy 5xy की घात 2, ये चलेगा, नहीं चलेगा, एक्स वाई है, घात 1-1 बार है, तो 1-1 बार वाला ही लेना है, ये वाला नहीं लेंगे।
ऋण 1/2x y। ठीक है, वैसे ही x घात 2y के सजाती पद 5x घात 2y, 7x घात 2y और 6y x घात 2, क्या ये सजाती पद में कहलाएगा x घात 2y के? हाँ कहलाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है तो x घात 2y ये आगे पीछे होगा तो भी ये सजाती पद ही कहलाएंगे। करनी 5 x घात 2y, ये सभी सजाती पद ही अगर हमको समझ में आएगा तभी हम बहुपद को जोड़ना और घटाना सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सवाल में आ जाते हैं, बहुपदों के योग और अंतर। सवाल एक ही लिया गया है, उसी को आपका योगफल में देखना है और उसी को अंतर में। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न, 3x ऋण 5 और 6x धन 3, योगफल ज्ञात करना है ये वाला स्टेप में। तो योगफल मतलब बीच में धन का चिन्ह, पहले को भी कोष्टक दूसरे को भी कोष्टक, बाकी जो मिला उसको लिखिए 3x ऋण 5। हम जानते हैं कोष्टक के बाहर में अगर धन का चिन्ह हो तो अंदर चिन्ह नहीं बदलते। ठीक है, तो इस कारण वही लिखा आएगा, 6x किस में है? धन में, 3 भी धन में ही रहेगा। यहां तक हो जाने के बाद हम देखेंगे सजाती पद, कौन सा पद? सजाती पद में लिखेंगे x है, हाँ है, घात कितना है? 1, और x है, हाँ हाँ, कितना है? घात 1। तो एक जैसे है सजाती तो पास पास में लिखाएगा 3x का 3x, x वाला किस में है? धन में। ये देखो 6x किस में है? धन में, तो धन में लिखाएगा धन 6x। फिर बगल ऋण 5 का ऋण 5, अंक है ना अकेला, वैसे अंक कौन सा है? धन 3। 6x धन में, 3x कुछ नहीं, किसका चिन्ह? धन, तो दोनों धन धन में है और धन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका? जुड़ेगा, धन धन धन। तो 6x और 3x, 6 3 9x, 5 ऋण में है और 3 धन में है, धन और ऋण, 5 में 3 गया तो 2, और हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, 5 बड़ी गिनती उसका चिन्ह लगा देंगे। अतः जो आपको बहुपद दिया गया 3x ऋण 5 और 6x धन 3, उसका योगफल कितना प्राप्त हुआ हमें? 9x ऋण 2, ये हो गया आपका योगफल में। ठीक है, उसी प्रश्नों को देखेंगे हम अंतर में। तो देखिए कैसे हल करेंगे, पहला जो दिया गया सवाल वही है। ठीक है, 3x ऋण 5 के 3x ऋण 5, अगला वाला दिया 6x धन 3, दोनों को हम पहले कोष्टक में लिखेंगे। चूंकि सवाल कह रहा है क्या? अंतर ज्ञात कीजिए, तो बीच में किसका चिन्ह? ऋण का चिन्ह। फिर 3x ऋण 5 का 3x ऋण 5, अब कोष्टक के बाहर में लगा है ऋण का चिन्ह, और हम जानते हैं यदि कोष्टक बाहर ऋण का चिन्ह तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो चिन्ह बदलेगा कौन सा वाला? धन और ऋण वाला ही बदलेगा, गुणा का भाग कर दूं ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ 6x किस में है? कुछ नहीं तो धन में, तो धन का क्या हो जाएगा? ये देखो धन और ऋण, ऋण चेंज हो जाएगा, 6x का 6x, 3 किस में है? धन में, तो ये धन बाहर वाला ऋण, धन और ऋण ऋण। इसके बाद हम करेंगे सजाती पद में जमाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x, और x वाला है वैसे घात 1 वाला, हाँ है, 6x में ऋण में, तो ये हो गया। फिर गिनती अकेला ऋण 5, फिर है ऋण 3। ये देखिए 3x, ये भी x है, घात 1 जैसा है, ये कुछ नहीं किस में है? धन में, ये किस में है? ऋण में, धन और ऋण ऋण। 6x में से कितना गया? 3x, तो 6x में से 3x चला गया तो कितना बचेगा? 3x। हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, 3 बड़ा या 6, तो बड़ी संख्या का चिन्ह हम क्या करेंगे? लगाएंगे, तो आ जाएगा ऋण 3x। और यहाँ 5 ऋण में, 3 ऋण में, दोनों किस में है? ऋण ऋण, उधारी उधारी, उधारी उधारी, महा उधारी, कर्जा बढ़ गया मेरे भाई। तो 5 और 3 जोड़े कितना हो जाएगा? 8, और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह। तीसरा आपका दिए गए बहुपद का अंतर कितना प्राप्त हुआ? ऋण 3x ऋण 8। ठीक है, वैसे मतलब यहाँ आपका, यहाँ हम देखे थे 3x ऋण 5 और 6x धन 3। ठीक है, तो यहाँ याद रखिए बहुपद जो बीच में धन ऋण चिन्ह आता है ना, वही बहुपद का पदों का निर्धारण करते हैं। जैसे ऋण आया तो ऋण के इस पार वाला एक पद, ऋण के उस पार वाला एक पद, तो ये कितने पद हो गए? 1 और 2। तो धन और ऋण चिन्ह ही क्या करते हैं? बहुपद के पदों का निर्धारण करते हैं। ये कितने पद है इसमें? तो ये 1 और ये वाला 2 पद है। 2 पद वाला योग अंतर हो गया। अब हम देखेंगे 3 पद वाला, ये 1 पद, ये वाला 2 और ये वाला 3। चलिए इसका भी हम योगफल करेंगे। योगफल करना तो आप आ गया, जब धन रहेगा तो अंदर चिन्ह बदलता है क्या? नहीं, धन रहेगा तो अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा, तो वैसी का वैसी लिख दीजिए। फिर हम सजाती पद में क्या करेंगे? इसको जमाएंगे, x घात 2, x घात 2 का सजाती x घात 2 बस मिलना चाहिए, हाँ है, किसमें है आपका? ये धन में, तो धन 5x घात 2। फिर है देखो x घात 2 हो गया, x घात कम वाला बताओ, ऋण 3x, और x वाला ये देखो ये भी x है, घात 1 बार, तो धन 6x, और गिनती क्या बच गया शुरू में? 4, और बच गया है 9। तो इसको देखेंगे x घात 2 5 बार है, ये x घात 2 यहाँ कुछ नहीं, किसका गुणांक? 1,
बीच में यहाँ धन का चिन्ह, यहाँ कुछ नहीं तो ये धन 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 जुड़ेगा तो यहाँ आपका एक से घात दो, एक से घात दो एक जैसा है, ठीक है, सजाती है। तो ये 5 है, यहाँ 1, तो धन धन जुड़ेगा, 5 और 1 6 बार हो जाएगा। 6x धन में 3x ऋण में, धन और ऋण, 6x में 3x गया तो 3x, और हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, 6 बड़ा है ना उसका चिन्ह लगाइए धन का। 4 यहाँ धन में, 9 भी धन में, धन धन जुड़ेगा तो 9 4 13, ये हो गया। वैसे आपका अंतर में, हाँ तो अंतर में वैसे करेंगे, ऋण का चिन्ह तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, धन का ऋण, धन का ऋण, धन का ऋण, ये हो गया। उसके बाद हम सजाती क्रम में जमाएंगे। एक से घात 2 वाला है, एक से घात 2 वाला, हाँ है, तो दोनों पास पास में। फिर 3x वाला, ये भी देखो x वाला है, इसको पास पास में। यहाँ कितना बच गया है, ऋण 9, चूंकि याद रखना आपका बाहर में किसका चिन्ह था, ऋण का चिन्ह, ये ऋण का चिन्ह था, तो अंदर क्या किया हम बदले, धन का क्या बना है वो ऋण बना है, धन का क्या बना है ऋण। तो उसके बाद आपका ऋण 9 का ऋण 9, यहाँ 4 आपका हम एक जैसे गिनती गिनते रखेंगे, 4 यहाँ धन में है, वही बगल में लिखाएगा धन में। तो यहाँ इसको हल करेंगे, 5 में 1 गया तो 4, बड़ी संख्या का चिन्ह, ऋण 4x से घात 2, ठीक है। फिर आपका ये भी ऋण, ये भी ऋण, 6x और 3x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9x, 9 ऋण में, 4 धन में, 4 धन में था तो धन और ऋण ऋण, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह। तो इस तरह यहाँ आएगा आपका ऋण 5। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में देखिए आपका योगफल वाला आपका प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प में 2x धन 5 एवं 3x ऋण 2 का योग है। तो देखिए सजाती वालों को जोड़ेंगे, योगफल बोल रहे हैं ना, तो ये 2x और ये 3x, 3 2 5x, पहले 5x आ जाएगा, और 5 धन में और जोड़ना है ऋण 2 को, तो धन और ऋण ही रहेगा, मतलब आपको 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 3, पहले में आया 5x, फिर उसके बाद धन 3, तो इसमें कौन सा आंसर है, हाँ ब वाला है, 5x धन 3। देखिए आपके सरल हो गया। ये आपके 2018 सेट बी में पूछा गया है। चलिए अब हम देखते हैं आपका चौथा टॉपिक है बहुपद का मान ज्ञात करना। सवाल ले लेते हैं, यदि px बराबर 2x से घात 3 ऋण 5x से घात 2 धन 5 हो तो p0 p2 व p ऋण 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है बहुपद, लिख देंगे, ज्ञात करना ही लिख देंगे, ठीक है। दिया है बहुपद px बराबर 2x से घात 3 ऋण 5x से घात 2 धन 5। तो इस देखिए p का p है, x के जगह हम क्या रखना है, हमको शून्य रखना है, 2 का 2, x की जगह में 3, x जगह में शून्य रखना है ना, x के जगह हम क्या रखना है शून्य, 5 का 5, तो 2 शून्य का कितना बार भी गुणा करो, शून्य गुणे शून्य, शून्य गुणे शून्य, कितना आएगा शून्य ही आएगा। वैसे यहाँ पर भी शून्य, 2 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 का 5, ठीक है। तो इस तरह देखिए शून्य शून्य गया शून्य, और 5 में शून्य को आपको जोड़ो घटाओ, 5 का 5 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह पी शून्य का मान क्या प्राप्त हो गया 5, यही हमको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या, जब भी शून्य पी शून्य का मान ज्ञात करने को बोला जाए तो जहां जहां x रहेगा उसका उत्तर कितना आएगा शून्य शून्य, और जो लास्ट में जो अकेला, कौन सा अकेला, अकेला अगर गिनती बच गया है वही हमारा पी शून्य का मान होगा, ठीक है, जान गए। तो अगर आपका 1 नंबर के लिए आपका आ गया, चाहे सही विकल्प या खाली स्थान में यदि ऐसा है तो पी शून्य का मान ज्ञात कीजिए, तो आप बता सकेंगे। जो लास्ट में रहेगा, अगर धन 5 है तो धन 5 उत्तर आएगा, अगर ऋण 5 है तो ऋण 5 उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए आपका वैसे आपका बहुपद में इस बार p2 का मान ज्ञात करेंगे। तो 2 का 2, उसी बहुपद में ना 2 का 2, x की जगह हम क्या रखना है इस बार, x की जगह हम देखो p का p, x की जगह में इस बार रखना है 2, तो 2 का 2, x का मान क्या रखा है 2 घात 3 ऋण 5 का 5, x का मान क्या रखना है 2 घात 2 का 2, 5 का 5, 2 का 2, 2 की घात 3, 2 का कितने बार गुणा 3 बार, कितने बार गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इस तरह 2 की घात 3 का मान कितना होगा 8 ऋण 5, 2 की घात 2, 2 का वर्ग 4, 2 गुणा 8 करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 5 चौक 20, धन का धन 5 का 5, तो इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 16 ऋण 20, 20 में 16 गया कितना आएगा, 20 में 16 गया तो आएगा ऋण 4, बड़ी संख्या चिन्ह लगा दिए, धन 5 का धन 5, 5 में 4 गया तो 1, बड़ी संख्या का चिन्ह। तो इस तरह आपका P2 को जो मान प्राप्त हुआ है हमें 1 प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है 1। ऐसे ही आपको हम देखेंगे P ऋण 1 का मान, ठीक है। देखेंगे आपका अगर ऋण 1 की घात विषम संख्या है, कौन संख्या, विषम संख्या, 1 3 5 7 8, मतलब 7 9 11, ऐसे विषम संख्या अगर रहेगा तो आंसर कितना प्राप्त होता है ऋण 1, जितना भी घात लगा लो आप।
अगर ऋण 1 की घात सम संख्या है 2 4 6 8 ऐसा, ठीक है आपका, तो इसका आंसर आपका धन में आता है। किसमें आता है? धन। सो सिंपल यही देखो, ऋण 1 का दो बार गुणा करेंगे कितना आएगा? ऋण 1 गुणित ऋण 1, ऋण धन 1 एकम 1, तो देखो आपका सम रहेगा तो कितना प्राप्त हो गया? 1। अगर यही विषम हो जाए, क्या हो जाए? विषम, तो ये 1 बार 2 बार और ये कौन सा? ये 3 बार, तो इसका 2 बार का कितना हो गया? धन 1, लेकिन यहाँ 1 और ये बच गया है ऋण 1, तो धन और ऋण ऋण, इस तरह आपका 1 एकम 1। तो अगर आपका विषम संख्या रहेगा तो ऋण 1 आएगा, अगर सम संख्या है तो धन 1। तो देखिए सवाल में आपका हम रख देंगे, उसी में आपका पी एक्स जो दिया गया है ना, एक्स की जगह में क्या? ऋण 1 ये रखा गया। ऋण 1 की घात कितना है? 3। 3 जो दिया गया है वो सम है कि विषम है? विषम है, तो आंसर कितना आएगा? ऋण 1, बाद वाला ऋण का ऋण, 5 का 5, ऋण 1 का वर्ग, घात 2 लगा है, ये सम संख्या तो इसका कितना आ जाएगा? धन 1, और धन का धन 5 का 5, तो यहाँ 2 गुणित ऋण 1 करेंगे ऋण 2, 5 गुणित 1 करेंगे 5 का 5, ये ऋण का ऋण, धन 5 का 5, 5 धन में 5 ऋण में, ये क्या हो गया? कैंसिल, तो यहाँ क्या मिल गया? ऋण 2। अतः फिर ऋण 1 का मान कितना प्राप्त हो गया? ऋण 2। चलिए अब हम देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में आपका ये बहुपद का मान ज्ञात करने वाला आया है कि नहीं आया है। देखिए छठवां प्रश्न ये वाला आया है, यदि पी एक्स बराबर 2x घात 2 ऋण 3x धन 6 हो तो P2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, P2 का क्या मान होगा? ये आपका सन 2020 सेट सी में क्या किया गया? पूछा गया है, तो ऐसा बन जाएगा। x की जगह हम क्या रखना है? 2 रखना है, ये तो आपका सही विकल्प हुआ। देखिए आपका 2018 सेट ए बी और सी तीनों में आपका बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया था। पी एक्स बराबर ऐसा है तो P2 का और पी शून्य का मान ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद ऐसा ऐसा है तो P2 और पी शून्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि ऐसा है बहुपद तो पी ऋण 1 और पी शून्य का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए आपका, यदि पी एक्स बराबर 3x घात 3 ऋण 5x घात 2 धन 6x धन 9 है तो बताइए पी शून्य का मान क्या होगा? पी शून्य बता सकते हैं आपके बिना हल किए, डायरेक्ट बता सकते हो। हाँ कितना होगा बताओ? हाँ कितना होगा? 9। ठीक है, अभी हम आपका इसके पहले बताए थे ना आपका जस्ट, क्या अगर शून्य रहता है तो x का मान पूरा शून्य हो जाता है, तो लास्ट वाला जो गिनती बच गया है वही पी शून्य का मान होता है। कितना हो जाएगा? 9। चलिए अब हम देखते हैं आपका टॉपिक 5वां, बहुपद का गुणनखंड। तो यहाँ आपको जो बहुपद का गुणनखंड देखेंगे हम द्विघाती वाले बहुपद का देखेंगे। ठीक है, और द्विघाती नाम से स्पष्ट है, घात कितना रहेगा? 2। तो यहाँ द्विघाती बहुपद में जो चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो 2 प्रकार के होते हैं गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। पहला है सौर समीकरण के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना, दूसरा है मध्य पद तोड़ करके। तो दोनों को हल करने से पहले चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा गुणनखंड के बारे में। जैसे 12 का गुणनखंड, 12 किसे किसे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ठीक है, तो अगर एक ये क्या बीच वाला भाज्य, ये भाजक और ये भागफल, लास्ट में शेषफल। अगर 1 से देखेंगे तो 1 के पहाड़े में 12 आएगा, हाँ 12 बार में ये कट गया। तो अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो, अगर शेषफल क्या हो? शून्य प्राप्त हो, तभी हम कहेंगे भाजक जो है, कौन? भाजक जो है इस भाज्य का गुणनखंड है। शेषफल शून्य मिलना चाहिए। ठीक है, वैसे देखो 1 का भाग किए, किससे पता किए? 1 से, शेषफल कितना प्राप्त हुआ? शून्य। कितने बार भाग गया? 12 बार। तो यहाँ 1 है भाजक और वहां भागफल कितना है? 12। वैसे यहाँ देखो आपका सबका भाग करके देखा गया है वैसे ही, तो यहाँ लास्ट में जो भागफल था 12, यहाँ आपको उसको भाजक लिया गया है। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से ज्यादा ना हो, 12 एकम 12। तो इस तरह देखिए यहाँ जो भाजक और भागफल था ना, ये देखो क्या हो गया? चेंज हो गया, इधर का उधर। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो इस तरह मतलब आपका यहाँ 12 भी मतलब 12 के पहाड़े में 12 भी आता है और 1 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो इस तरह आपका यहाँ जो भाजक मिला है वो और ये जो भागफल मिला है, दोनों के दोनों इस भाज्य के गुणनखंड होंगे यदि शेषफल शून्य प्राप्त होते हैं तो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपका द्विघाती बहुपद का गुणनखंड। पहला आपका सौर समीकरण। तो 7वीं क्लास से हम सभी सौर समीकरण के नाम से परिचित है। ठीक है, याद भी करते थे। जैसे पहला a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b कोष्टक बंद a ऋण b कोष्टक बंद। ये दोनों का a धन b और a ऋण b का जैसे आप गुणा करोगे तो हम क्या प्राप्त होगा? a का वर्ग ऋण b का वर्ग। वैसे a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। अगर यहाँ बीच में धन है तब 2ab वाला धन में होगा। अगर बीच में ऋण है a ऋण b पूरे का वर्ग, तो a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। बीच में ऋण तो 2ab वाला भी क्या हो जाएगा? ऋण में रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपको उदाहरण द्वारा देखते हैं हम सौर समीकरण से।
उदाहरण जैसे x का वर्ग ऋण 16 का गुणनखंड कीजिए। बहुपद का क्या करना है? गुणनखंड। तो देखिए x घात 2 का x घात 2 ऋण, जैसे इसमें x घात 2 लगा है, x घात 2 लगा है, घात 2 को वर्ग भी बोलते हैं, तो x का वर्ग ऋण 16 किसी का वर्ग है? 4 का, तो यहां लिखेंगे 4 की घात 2, 4 का वर्ग। अब देखिए ये जो दिया है x घात 2 ऋण 4 की घात 2, वो कौन से सर्व समीकरण के रूप में आपका फिट बैठ रहा है? x घात 2, हाँ देखो a की घात 2, ठीक है, वर्ग वर्ग लगा है, बीच में ऋण का चिन्ह, पहले वाले में क्या हो रहा है? आपको बैठ रहा है। तो क्या होगा? जो नीचे नीचे में रहेगा ये a और ये b, वही चीज एक बार जुड़ेगा, कोष्ठक बंद, और दूसरे में क्या करेगा? घटेगा। तो वैसे यहाँ क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड नीचे नीचे वाले को एक बार जोड़ेंगे x धन 4, एक बार घटाएंगे x ऋण 4, बीच में किसका चिन्ह? आपका गुणा का चिन्ह, ठीक है। वैसे ही अगर दिया गया है x का वर्ग धन 6x धन 3, x का वर्ग धन 6x धन 3, इसको भी क्या करना है? आपका हल करना है, मध्य पद तोड़ना है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं? x का वर्ग है x का वर्ग, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 3, और x का x, और 3 का 3, 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 9 रखना था यार। तीसरा देखिए x का वर्ग धन 2 गुणित 3 गुणित x धन, यहाँ क्या है आपका? ये 3, और सूत्र के अनुसार क्या होना था? देखिए आपके सूत्र में a का वर्ग और लास्ट वाले में भी b का वर्ग मतलब रखा जाना चाहिए था। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण 3 का वर्ग। 3 को क्या लिख सकते हैं? कर्ण 3 का वर्ग। लेकिन अगर यहाँ कर्ण 3 लेंगे तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा? लास्ट वाले b का मान क्या लेना पड़ेगा? कर्ण 3 लेना पड़ेगा, लेकिन हम 6 कर दिए हैं। तो देखिए ऐसे स्टेप में जो है ना आपका यहाँ बहुपद का आपका गुणनखंडन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे के लिए वहां आपका हम मध्य पद तोड़ करके आपका देखते हैं, हल करते हैं, ठीक। तो यहाँ इसके लिए हमको यहाँ क्या रखना पड़ेगा? यहाँ 9 रखेंगे तब बनेगा, ठीक है। 9 किसका वर्ग? 3 का वर्ग। तो देखिए x का वर्ग धन 2 का 2, a का मान 2 भी हम जमाएंगे, a का मान शुरू वाला x है, तो x पहले रखेंगे, बाद में 3, फिर ये 3 का वर्ग। तो देखो ये हो जाएगा, शुरू वाले को हम क्या मानेंगे? माना x की जगह में a व b की जगह में, x की जगह में a, और 3 जो आखिरी में आया है, 3 की जगह हम क्या रखें? हम b रखें। तो क्या सूत्र जमेगा? x की जगह में a रखेंगे तो a का वर्ग धन 2 का 2, x का मान क्या है? a, और 3 का मान b, तो इस तरह a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो देखो कौन सा सर्व समीकरण मिला? a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, इसके बराबर होगा है a धन b पूरे का वर्ग। तो ये बन जाएगा a धन b पूरे का वर्ग, ठीक है। आपका ये क्या है? सर्व समीकरण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? a का मान क्या है? x, इसको हम सर्व समीकरण के रूप में ढाल दिए। a का मान क्या रखेंगे? x, तो a की जगह में आ जाएगा x धन का धन b का मान कितना है आपका? b का मान 3 है, घात 2 का 2, चूंकि वर्ग लगा इस कारण हम क्या कर सकते हैं? डबल डबल लिख सकते हैं, x धन 3 x धन 3। तो इस तरह आपका x घात 2 धन 6x धन 9 का गुणनखंड क्या मिला? x धन 3 और x धन 3, ठीक है। तो अगर आपका सर्व समीकरण द्वारा अगर हल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सर्व समीकरण द्वारा अगर हल नहीं हो पा रहा है तो उसको हम कौन सी विधि से हल करेंगे? मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे आपका मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। ये जैसे x का वर्ग धन 5x धन 6, इसका हमको क्या करना है? मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है, ठीक है। तो जो भी गुणनखंड आपको द्विपद वाला दिया गया है, द्विपद बहुपद वाला, ठीक है, अगर इसका गुणनखंड करना है तो इसकी तुलना जो दिया गया है x घात 2 धन 5x धन 6 की तुलना हम करेंगे द्विघाती बहुपद का मानक रूप x का वर्ग धन bx धन c से करने पर। तो देखो x घात 2 का जो गुणांक होगा वो a का मान, तो x घात 2 का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है? 1, तो a का मान हो जाएगा 1, और b का मान कितना है? देखो ये धन धन है, हाँ, तो b का मान क्या हो जाएगा आपका? सामने वाला x का जो गुणांक है b का मान कितना हो जाएगा? 5, और c का मान कितना आपका? 6।
तो अगर यहाँ बी का, अगर मान लीजिए 5 ऋण में होता, 5 क्या होता है, ऋण में होता, तो बी का मान हम क्या लिखते, ऋण 5 लिखते, अगर यहाँ ऋण होता तो, ठीक है, चिन्ह सहित लिखते। तो इस तरह आपका ए बी और सी क्या हो गया, हमको प्राप्त हो गया है, ठीक है। मध्य पद का आपका गुणनफल तोड़ना है ना, आपका क्या, मध्य पद तोड़कर हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए ए और सी का हम गुणनफल करेंगे। ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब हमको 6 मिल गया, ठीक है। ए और सी शुरू वाला जो प्रथम पद है और जो अंतिम पद है, ठीक है, दोनों गुणा किए तो ये मिल गया कितना आपका, ये 6, कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब इस 6 को ऐसे गुणनखंड के रूप में हमको तोड़ना है, गुणा करने पर 6 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर सबके सब धन है, ये भी धन, ये भी धन, ये भी धन, जोड़ने पर क्या बन जाए, वो 5 बन जाए। तो देखो 6 का गुणनखंड क्या क्या है, 6 का गुणनखंड, एक छक्के 6, 6 एकम 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, इतना गुणनखंड है। इसी में से ऐसा लेना है, गुणा करने पर वो 6 बन जाए, लेकिन जोड़ने पर वो 5 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब धन में है तो जोड़ने पर ही बनना चाहिए। तो 6 और 1 अगर जोड़ेंगे ना, मध्य पद प्राप्त करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 लाना है बीच में, नहीं, 6 और 1 7 नहीं लाना है, 2 और 3 अगर जोड़ेंगे, 2 और 3 5, हाँ ये वाला क्या करना है, लाना है। तो इस तरह हमारा चयन हुआ, चाहे 2 3 का करो चाहे 3 2 का, तो हो जाएगा x घात 2 धन 5x धन 6। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x घात 2 का x घात 2। यहाँ मध्य पद में बीच वाला जगह हम कौन सी गिनती चयन हुआ, 2 और 3 का, ये 2 हुआ और ये 3, चूंकि 5 के साथ में x लगा था, जैसा आपका चर लगा हम भी क्या करेंगे, लगाएंगे। और आपका बीच में हमको चूंकि धन 5x ही लाना है, और चूंकि बीच में याद रखो मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा वही हम बड़ी गिनती में लगाएंगे। मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा ना, 5x में किसका चिन्ह है, धन, तो मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा वही बड़ी गिनती में लगाएंगे। 2x और 3x में बड़ी गिनती कौन सा है, 3, उसमें हम क्या करिए, लगा दिए। अगर यहाँ ऋण लगाते हैं, मान लीजिए ऋण लगाएंगे तो ये 3x में 2x गया, कितना आ जाएगा, 3x में 2x गया तो 1x, क्या 1x लाना है, नहीं, हमको 5x लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको धन में, और जस्ट बगल 6 का 6। यहाँ तक हो जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 2 का समूह चप्पल कैसे पहनते हैं, ठीक है, एक एक पैर में पहनते हैं ना, एक साइड अलग अलग अगर पहन कर घूमेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो गड़बड़, कौन कौन भैया पगला आ गया, ऐसे बोल देंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 6। अब देखिए 2 2 का आपका समूह बनाएंगे, ये कितना है x, ये भी x है, x क्या निकलेगा, उभयनिष्ठ कॉमन, ठीक है, 2 कमरे हैं, दोनों में क्या आपका टीवी है, तो आपको उभयनिष्ठ क्या कहलाएगा, टीवी। घड़ी है, घड़ी, दरवाजा है, दरवाजा, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में एक जैसे निकलेगा। x घात 2 ये भी x है, x निकल गया, ये 2 बार था, x घात 2 मतलब कितने बार, 2 बार, तो एक x क्या होगा, बचेगा। यहाँ का x निकल गया तो 2 बस बचेगा। यहाँ कितना है, 2, और ये कितना है, 6। दोनों में से छोटा कौन सा है, 2, हाँ छोटा क्या है, 2। क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है, हाँ 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो 2 निकल जाएगा। x क्यों नहीं निकलेगा, यहाँ तो x है लेकिन उसके पास x नहीं है, और जब उभयनिष्ठ निकालते हैं दोनों पद में रहना चाहिए। 2 निकल गया तो यहाँ बचेगा x धन, 2 के पहाड़े कितने बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 3 बार, 2 तिया 6। फिर यहाँ तक हो जाने के बाद ये धन, धन के इस पार वाले में देखना है और धन के उस पार वाले में, ऐसा क्या चीज है जो धन के आपका इस पार उस पार दोनों एक जैसा है, वो है x धन 3। कौन सा धन, 3, x धन 3। इसको हम निकाल दे फिर से उभयनिष्ठ। जब उभयनिष्ठ निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकल गया तो जो भी अंदर बचेगा उसको लिखिए, ये निकल गया तो क्या बचा, 2 के पहाड़े, ये कितना है, 2, 2 के पहाड़े कितने बार पढ़ेंगे, आपको 3 आएगा, 2 तिया 6। हाँ वो कितना था आपका, ये 3 था, कितना था ये 3, तो 3 रखिए ना, कितना 3, तो ये 3x था ना, 3x हो गया। इसमें से 3 और ये 6, 3 और 6 में छोटा कौन सा है, 3, तो 3 के पहाड़े में क्या 6 आएगा, हाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो इस तरह देखिए x धन 2, x धन 2, धन के इस पार भी है और उस पार भी, एक बार लिखा गया। फिर अगला क्या बच गया, x, फिर धन यहाँ 3। तो इस तरह आपका जो दिया गया था आपका द्विघाती बहुपद x घात 2 धन 5x धन 6 का गुणनखंड, अभिष्ट गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, x धन 2 और x धन 3। वैसे एक प्रश्न और देखते हैं आपका 7x घात 2 ऋण 2x ऋण 5, ठीक है, इसका भी हमको ये जो आपको निशान लगाया गया है, ठीक है, बहुपद प्रश्न के लिए, ठीक है, इसका भी गुणनखंडन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी तुलना हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, द्विघाती बहुपद से करेंगे, वो क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c। तो a का मान 7,
x से घात 2 के पहले जो रहेगा वो a का मान, तो ये देखिए a का मान, b का मान ऋण 2, 2 नहीं होगा, b का मान क्या होगा ऋण 2, और c का मान कितना ऋण 5। उसके बाद आपका a और c का हम गुणनफल करेंगे, a का मान कितना है 7 और c का मान ऋण 5, गुणा करेंगे 7 पंचे 35, तो ये धन वाला था साथ में और 5 ऋण वाला, धन और ऋण, तो इस तरह आपका ऋणात्मक मिल गया ऋण 35। अब इसी ऋण 35 तो केवल अभी हम ले लेते हैं गिनती 35, ऋण चिन्ह याद रखूंगा लेकिन अभी 35 ले लेते हैं। 35 के गुणनखंड देखेंगे तो 1 गुणा 35, 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35, 7 गुणा 5, 7 गुणा 35, मतलब 7 गुणा 5 करेंगे तो भी आप कितना होगा 35, और 35 से कम 35, तो इस तरह इतना से क्या हो गया संभावित गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। अब हमको क्या करना है, इन्हीं में से जो गुणनफल मिला है उन्हीं में से ही दो संख्या का चयन करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिलना चाहिए। पहले वाला धन धन देखे थे, इस बार क्या आपका देखिए ऋण ऋण वाला भी देखें, धन ऋण ऋण वाला, तो मध्य पद में क्या मिलना है ऋण 2x। तो जानकारी बताया हूं क्या, अगर मध्य पद में जो चिन्ह है ऋण वाला है तो वही हम क्या करेंगे बड़ी संख्या में रखेंगे। तो देखिए 35 गुणा 1 करेंगे, 35 से कम 35 तो आ जाएगा, 35 आ जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ो, 35 और 1 को जोड़कर देखो लाओ 35 और 1 36 लाना है नहीं, 35 में 1 कम कर देखो 34 लाना है बीच में नहीं, तो आगे बढ़ो 5 और 7, 5 सत्ते 35 गुणा हो जाएगा, और 5 और 7 को जोड़कर देखो 5 और 7 को 7 5 12 लाना है नहीं लाना है, कम करके देखो 7 में 5 कम करो कितना आ जाएगा 2, हाँ ये आपका हमको 2 क्या करना है लाना है, चिन्ह भी मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो मध्य पद में जो चिन्ह रहेगा वही बड़ी संख्या में लगाएंगे, तो 5 और 7 का चयन हुआ, बड़ी संख्या कौन सा है 7, तो मध्य पद में ऋण का चिन्ह है, इस कारण हम बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह 5 योगफल मतलब जोड़ेंगे धन ऋण 7, तो धन और ऋण 7 में 5 गया तो 2 बड़ी गिनती का चिन्ह, तो इस तरह आपका योगफल मिल गया ऋण 2। अब हम आपका फिर उस द्विघात बहुपद में आ जाते हैं, 7x से घात 2 ऋण 2x ऋण 5, तो 7x से घात 2 ऋण 2x को हम किस में तोड़ेंगे 5 और 7 में, ठीक है, तो ऋण 2x की जगह हम लिखेंगे धन 5x, x वाला था ऋण यहाँ 7x ऋण 5 का ऋण 5, दो दो का जोड़ा 7x से घात 2 धन 5x ऋण का ऋण, ये वाला ऋण हम बाहर ले रहे हैं तो अंदर चिन्ह बदलेगा, 7x का 7x ऋण वाला क्या बन जाएगा धन बन जाएगा। फिर दो दो का जोड़ा बनाने के बाद आपको हम निकालेंगे उभयनिष्ठ, x है x बाहर निकलेगा, ठीक है, x यहाँ 2 बार था, एक बार बचेगा 7 का 7 5 का 5, वहां से x निकल गया ऋण, यहाँ में कुछ में उभयनिष्ठ निकल रहा है नहीं निकल रहा है, मतलब आपका 1 का गुणा करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसका नहीं 1 का गुणा कर दिया गया है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए ऋण के इस पार 7x धन 5 और ऋण के उस पार 7x धन 5, दोनों क्या है आपका एक जैसे ही हैं, तो इसको हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो निकल गया 7x धन 5, ये दोनों निकल गया, निकलने के बाद आपका गुणा का चिन्ह, फिर जो बचेगा उसको अगले कोष्टक में, तो x और ऋण 1 बच गया, ठीक है, तो इस तरह आपका x ऋण 1 बच गया। तो यहाँ 7x से घात 2 ऋण 2x ऋण 5 का अभीष्ट गुणनखंड प्राप्त हुआ 7x धन 5 कोष्टक बंद x ऋण 1। यदि आपका गुणनखंड द्विघाती बहुपद का गुणनखंड और देखना चाहेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक है आपका बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। तो देखिए आपका बहुपद का शून्यक क्या है, x का वह मान, बहुपद में x का मान ऐसा होना चाहिए जिसको अगर x का मान हम रख देना बहुपद में तो बहुपद को पूरा शून्य कर दे, ठीक है। तो जैसे यहाँ सवाल है px बराबर 2x धन 4 का शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य के लिए जो बहुपद है वो क्या हो जाए शून्य हो जाए, तो यहाँ बहुपद कितना दिया है 2x धन 4, चलो इसमें हम x का मान ज्ञात करेंगे, 4 धन में है तो वहां ऋण में, तो इस तरह 2x बराबर क्या मिला ऋण 4, x का मान ज्ञात करेंगे, 2 का यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग, काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इस तरह कितना मिला ऋण 2, कितना मिला ऋण 2, तो 2x धन 4 का शून्यक होगा ऋण 2। चलिए हम जांच करके देख लेते हैं, 2x धन 4 दिया गया था ना, अभी हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ ऋण 2, तो x की जगह में ऋण 2 रखेंगे, धन और ऋण 2 दूनी 4 धन 4, 4 में 4 गया शून्य, तो देखो आपका जो बहुपद था वो क्या हो गया शून्य, तो x का वह कौन सा मान है, हाँ x का मान कितना है ऋण 2, अतः दिए गए बहुपद 2x धन 4 का शून्यक हो जाएगा ऋण 2। चलिए अब देखते हैं अब आपका आगे x घात 2 ऋण 9 का शून्य ज्ञात कीजिए, तो ये आपका है गुणनखंड वाला, उस गुणनखंड तोड़ेंगे उसके बाद आपका हम शून्य ज्ञात करेंगे। x घात 2 ऋण कितना दिया है 9, तो जैसे x में घात 2 लगा है वैसे 9 किसी का वर्ग है क्या, हाँ 3 का वर्ग,
तो देखिए जस्ट इसके पहले हम देखे थे सौर समीका वाला, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, सूत्र के रूप में ढाल रहा हूं ना, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो हम जानते हैं ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए धन बी, अर्थात जो नीचे नीचे रहेगा वो दोनों एक बार जुड़ेगा, कोष्टक बंद, बीच में गुणक चिन्ह, फिर दोनों वही क्या होगा, घटेगा, ए धन बी ए ऋण बी, बीच में गुणा का चिन्ह है तो आप ए ऋण बी पहले घटा भी सकते हो कोष्टक बंद, फिर बाद में जोड़ भी सकते हो, गुणक चिन्ह है ना, ठीक, ये हो गया। हाँ तो देखिए शून्यक के लिए आपका हम जानते हैं शून्यक क्या है आपका, x का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो यहाँ जो x का वर्ग ऋण 9 जो दिया गया है आपका बहुपद हम लिख दिए हैं बराबर शून्य। तो यहाँ आपको जो मिला है हमको सूत्र, मतलब इसके बराबर जो मिला है x घात 2 ऋण 9 बराबर गुणनखंड x धन 3 x ऋण 3, उसकी जगह में रख दिए बराबर शून्य का शून्य बराबर, अगर गुणा बीच में गुणा का चिन्ह है और बराबर शून्य, समीकरण जैसे मिल गया तो x धन 3 के लिए भी शून्य और x ऋण 3 के लिए भी शून्य। हल करेंगे 3 यहाँ धन में तो वहां जाकर के ऋण में, और बगल वाले में 3 यहाँ ऋण में तो वहां जाकर के धन में, मतलब धन में। तीसरा आपका जो है ना आपका बहुपद x घात 2 ऋण 9 का जो शून्यक प्राप्त हुआ है वो कितना है, ऋण 3 और 3 है। वैसे देखिए आपका बहुपद px बराबर x घात 2 ऋण 3x ऋण 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये द्विघाती बहुपद है तो इसको हम पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या करेंगे, मध्य पद तोड़ेंगे, मध्य पद तोड़ने के बाद जो मिलेगा उसी को हम क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए px बराबर दिया x घात 2 ऋण 3x ऋण 4, तो इसका शून्यक तो हम मतलब इसका तुलना किससे करते हैं तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप ax का वर्ग धन bx धन c से करेंगे, a b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा तुलना से, ठीक है, यहाँ x घात 2 का गुणांक a, तो यहाँ गुणांक कितना, कुछ नहीं तो 1, तो a का मान 1, b का मान ऋण 3 और c का मान ऋण 4 हो जाएगा। और हम जानते हैं गुणनफल a गुणित c, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है ऋण 4, तो दोनों गुणा किए कितना है ऋण 4, तो गुणनफल तो हो गया, प्रथम और लास्ट वाले गुणनफल हो गया। अब हमें दो गिनती ऐसे चयन करना है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर मध्य वाले बिंदु मिलना चाहिए। तो देखो हमको मिला है ऋण 4, तो अभी हम ले रहे हैं केवल 4, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणित 4, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। अब यहाँ जो ये संभावित गुणनखंड है उन्हीं को हम जोड़ जोड़ के या घटा करके देखेंगे, मध्य पद मिलना चाहिए ऋण 3, तो दोनों जोड़िए 1 और 4 5, 2 2 4, 4 और 1 5, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 4 5 बीच में लाना है क्या, नहीं लाना है, ये वाला नहीं हुआ जोड़ने में, तो घटा कर देखिए बीच में ऋण लगा करके 1 ऋण 4, यहाँ पर ऋण 3 आया, 2 ऋण 2 0, 4 में 1 गया 3, तो इसमें जो मिला है ये कौन सा वाला लाना है मध्य पद में, ऋण 3 वाला को, तो ऋण 3 वाला ये है, तो उसके लिए क्या चयन हुआ, 1 और ऋण 4 का, 1 और ऋण 4, ठीक है। तो 1 हुआ a का मान और c का मान कितना हो गए 4, चूंकि गुणा करके हमको क्या क्या लाना है, गुणा करके ऋण 4, तो हम जानते हैं मध्य पद में जो चिन्ह रहता है, मध्य पद में किसका चिन्ह है, ऋण का, वही हम बड़ी गिनती में लगाएंगे, 1 और 4 में बड़ी संख्या कौन सा है 4, तो उसमें लग गया, और बीच में धन का चिन्ह, ये दोनों को हल करेंगे तो आपको ऋण 3 मिल जाएगा, ठीक है। और x आपका दिया गया है मध्य पद में, तो हम भी क्या करेंगे x लगाएंगे। तो देखिए आपका यहाँ x घात 2 ऋण 3x ऋण 4, तो x घात 2 का x घात 2 ऋण 3x को हम क्या बदलेंगे 1 और ऋण 4 में, ठीक है। तो ऋण 4 और 1 लेना है, ऋण 4 आपका x का x, 1x, तो इसके बाद 2 2 जोड़ा x घात 2 ऋण 4x, हाँ, फिर उसके बाद x ऋण 4। अब यहाँ देखेंगे x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी है, दोनों जगह x कारण क्या निकलेगा, x उभयनिष्ठ निकलेगा, तो अंदर बचेगा x ऋण 4, डबल बार था ना, एक बार क्या हो गया निकल गया, तो x ऋण 4 बच गया, धन का धन। यहाँ कुछ उभयनिष्ठ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है उभयनिष्ठ, क्या निकालेंगे, कुछ नहीं तो 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आपका x ऋण 4, धन के इस पार भी x ऋण 4, उस पार भी x ऋण 4, x ऋण 4 को पुनः उभयनिष्ठ, फिर बचेगा यहाँ सामने, पहले गुणा चिन्ह लगाएंगे, उभयनिष्ठ निकालने के बाद गुणा, तो यहाँ आपका बचा x और वहाँ क्या बचा 1, धन 1 ना, तो इस तरह अभीष्ट गुणनखंड प्राप्त हो गया। लेकिन हम क्या देख रहे थे, शून्यक, तो शून्यक के लिए बहुपद क्या कर देगा, x का ऐसा मान जो बहुपद को पूरा शून्य कर देगा, तो बहुपद क्या था, x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4 बराबर शून्य, तो इसका जो गुणनखंड मिला हमको क्या मिला, x ऋण 4 और x धन 1, कोष्टक बंद, बराबर शून्य का शून्य। तो जैसे ही आपका यहाँ गुणा वाला मिले, दो गुणनखंड मिला है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो बगल में जो दिया गया है शून्य, वो क्या होगा, दोनों के लिए हो जाएगा, x ऋण 4 के लिए भी शून्य और x धन 1 के लिए भी शून्य। 4 यहाँ धन में तो वहां जाकर, मतलब 4 यहाँ ऋण में है तो वहां जाकर के धन में, 1 यहाँ धन में है तो वहां जाकर के ऋण में। तो इस तरह आपका जो है ना, जो बहुपद दिया गया था द्विघाती x घात 2 ऋण 3x ऋण 4, इसका शून्यक प्राप्त हो गया कितना, ऋण 4
बहुपद कितना प्राप्त हुआ? शून्यक 4 व ऋण 1। देखिए परीक्षा में आपका शून्यक संबंधी आपको चाहे शून्यक ज्ञात करने के लिए ठीक है बोल दिया जाए, या सत्य में भी आ सकता है। जैसे x घात 2 धन 7 x धन 10 का शून्यक 2 व 5 है, ये सत्य है या असत्य क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं शून्यक के लिए जो मान दिया है 2 और 5, इसी x में हम क्या करेंगे? एक बार 2 रखेंगे, हल करेंगे, एक बार 5 रखेंगे, हल करेंगे। अगर शून्य आ जाता है, अगर शून्य आ जाता है तब इस आपका द्विघाती बहुपद का शून्यक ये दोनों होगा। लेकिन हल करने पर अगर नहीं आएगा 2 और 5 उसका शून्यक नहीं है। जैसे यहाँ 2 रखने पर हल किया, कितना आया? 28, और 5 रखने पर कितना आया? 70। क्या आपका इसका शून्यक शून्य प्राप्त हुआ है? नहीं, इसका शून्यक शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। अतः x घात 2 धन 7 x धन 10 का शून्यक 2 और 5 नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ये सत्य क्या सत्य? असत्य। ठीक है, तो इस तरह हमको अगर सवाल सत्य सत्य वाला भी आ गया तो हम पता कर सकते हैं जो आपका लिखा है शून्यक संबंधी वो सत्य है कि असत्य है, ऐसे चेक करके आप बता सकते हैं। हाँ चलिए फिर देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में आपको पूछे गए प्रश्नों में से आपको शून्यक वाला क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 4, बहुपद px बराबर x घात 2 ऋण 3x ऋण 4। हाँ ये वही है जिसको अभी हम क्या किया? आपका हल किए और शून्यक प्राप्त किए। ठीक है, का ये शून्यक होगा, का शून्यक होगा। ठीक है, तो देखिए एक दिया गया है ऋण 2 2 ऋण 1, तो मैं बताया था पता करना है आपका निम्न में से आपका शून्यक है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? उस बहुपद में हम x की जगह में 1 रख कर देखेंगे, हल करने पर अगर शून्य आ जाए तो हाँ एक क्या हो जाएगा आपका? उसका शून्यक हो जाएगा। वैसे 2 रख कर देखो, ठीक है, ऋण 2 ऋण 1, तो इसमें से कोई ना कोई एक होगा जिसको हम क्या करेंगे? x का मान रखने पर आपको उस बहुपद को पूरा शून्य कर देगा। ठीक है, और हल किए तो क्या मिला था हमको? इसके पहले जो हल किए थे ना, क्या मिला था उसमें? x घात 2 ऋण 3 x ऋण 4 का 4 व ऋण 1। तो इसमें से 4 और ऋण 1 कोई आया है? हाँ ये आया है ऋण 1, तो अतः इसका आंसर हो जाएगा द वाला ऋण 1। द्विघाती आपका जो बहुपद है x घात 2 ऋण 3 x ऋण 4, ठीक है, ऐसे जैसे आपका द्विघाती बहुपदों का अगर हम शून्य ज्ञात करेंगे, घात 2 रहने से अधिकतम, ठीक है, शून्य ज्ञात करेंगे तो अधिकतम जो शून्य की संख्या होगा वो 2 ही होगा। कितना होगा? 2। द्विघाती आपका जो बहुपद है उसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे? 2। चलिए अब हम देखेंगे अगर शून्यक दिए हैं तब हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे बहुपद का। यदि द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, ठीक है, बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने का सूत्र, तो ax का वर्ग धन bx धन c बराबर k कोष्टक में x ऋण अल्फा, ये पहला मूल हो गया जो दिया है मान, और x ऋण बीटा ये दूसरा हो गया। और यहाँ जो k आया है ना, वो k किसका मतलब k किसके बराबर होगा? यहाँ x घात 2 का जो गुणांक होगा ना वो उसके बराबर होगा, के बराबर 1। और a का मान, इस a का मान शून्य नहीं हो सकता। क्यों? अगर a का मान शून्य रखेंगे और x घात 2 के साथ गुणा करेंगे तो x घात 2 गुणा शून्य करेंगे, कितना हो जाएगा? शून्य। तो x घात 2 रहेगा ही नहीं। जब x घात 2 ही नहीं रहेगा तो क्या वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा? नहीं, तो यहाँ a का मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए आपको शून्यक दिए गए हैं तो उसको हम क्या करेंगे? बहुपद के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो सूत्र है k कोष्टक में x ऋण अल्फा कोष्टक बंद x ऋण बीटा दिया है जैसे 3 और 4, इसका हमको ज्ञात करना है आपका द्विघाती बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि द्विघाती बहुपद के x घात 2 धन bx धन x घात 2 धन bx धन c के 2 शून्यक अल्फा व क्या है? बीटा है। तो अभिष्ट गुणनखंड x का वर्ग धन bx धन c बराबर क्या होता है? k x ऋण अल्फा कोष्टक बंद x ऋण बीटा, ये हो गया। ठीक है, अब शून्यक दिया गया है, पहला वाला अल्फा का मान 3 और बाद वाले का 4 दिया गया है। ठीक है, अल्फा की जगह हम 3 रखेंगे, बीटा की जगह में 4, तो हो जाएगा k का k x का x ऋण अल्फा का मान 3 और x ऋण बीटा का मान कितना? 4। तो इस तरह आपका अभिष्ट गुणनखंड k कोष्टक में x ऋण 3 कोष्टक बंद x ऋण 4, और k का मान शून्य तो नहीं हो सकता। ठीक है, k का मान चूंकि 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या आपका 1 नहीं है तब, तो इस तरह आपका अभिष्ट गुणनखंड क्या हो गया? प्राप्त हो गया। वैसे यहाँ दूसरा देखिए ऋण 2 3 दिए गए हैं, ये शून्यक है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा अल्फा का मान ऋण 2 और बीटा का मान 3, ये भी इसका भी हम क्या करेंगे? द्विघाती बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सूत्र है k कोष्टक में x ऋण अल्फा कोष्टक बंद x ऋण बीटा, k का k x का x ऋण अल्फा का मान क्या मिला है? देखो अल्फा का मान ऋणात्मक मिला है और यहाँ सूत्र में खुद ऋण है,
यहाँ पर भी ऋणात्मक, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो अल्फा का यहाँ रखा है हल करने के बाद 2 x ऋण, बीटा का मान कितना आपका 3, तो बीटा का मान 3। इस तरह आपका अभीष्ट गुणनफल क्या हो गया, प्राप्त हो गया। चलिए अब हम देखते हैं आपका टॉपिक 7वां, बहुपद के शून्यकों का योगफल व गुणनफल। यदि आपके द्विघाती बहुपद दिया गया है x का वर्ग धन bx धन c, ये मानक रूप है, ठीक है। इसमें अगर आपका दो शून्यक ले लिया जाए अल्फा और बीटा, अगर बोल दिया जाए कि इसका मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल अल्फा धन बीटा और उनका गुणनफल अल्फा गुणित बीटा, ठीक है। तो यहाँ सूत्र होता है ऋण b बटे a, ऋण b बटे a, b कौन सा है, x का गुणांक, x का जो गुणांक है b का मान रखेंगे, a तो यहाँ जो x घात 2 का जो गुणांक है, गुणांक कितना है a, ये रखेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल ऋण b बटे a, शून्यकों का गुणनफल c बटे a, ये सूत्र क्या करना है, याद रखना, ठीक है। तो आपका हो सकता है आपका सही विकल्प में ये वाला दे दिया जाए और बोल दिया जाए इसका आपका मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल बोलेंगे ऋण b बटे a, गुणनफल c बटे a। चलिए आपको वैसे हम देखो सवाल में आ जाते हैं, द्विघाती बहुपद x घात 2 ऋण 5x धन 6 शून्यकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है आपका, उस बहुपद की तुलना किसे करेंगे हम, द्विघाती बहुपद मानक रूप x का वर्ग धन bx धन c से करेंगे, ठीक है। तो a x घात 2 के सामने जो गुणा होगा वो a का मान, तो x घात 2 के सामने, x घात 2 के सामने कुछ नहीं तो कितना है 1, तो याद रखें x घात 2 का गुणांक कितना है 1 और x का गुणांक ऋण 5, ठीक है। तो a का मान आएगा 1 और b का मान कितना आएगा ऋण 5 और c का मान आएगा 6। याद करना द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल व गुणनफल। तो द्विघाती बहुपद के आपका जो शून्यक है उसका योगफल सूत्र होता है ऋण b बटे a, ऋण का ऋण ये सूत्र है, ऋण रहेगा ही। अब b का मान बताओ, b का मान ऋण 5, तो b का मान ऋण 5 और है, और a का मान कितना मिला है 1, ऋण बाहर भी है इधर भी है आपका, तो आपका मान रख दिए, तो ये ऋण बाहर में और ऋण बाहर में क्या हो जाएगा आपका, बाहर में ऋण तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का क्या बन जाएगा धन। तो इस तरह 5 बटे 1 मिला, 5 बटे 1 को हम केवल 5 भी लिख सकते हैं। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र c बटे a, c का मान कितना प्राप्त हुआ है हमें, c का मान प्राप्त हुआ है 6 और a का मान 1, ये हो गया 6 बटे 1 को हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका सूत्र जो है हमको अच्छे से याद होना चाहिए, तो ये सत्य असत्य खाली सब में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी आपका द्विघाती बहुपद दिया जाएगा, अब उसका आपका इसका शून्यक है, शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का योगफल है, ऐसे करके तो देख दिखाई क्या करना है, इसे बनाना है। हाँ, अगला है आपका ऐसे सवाल 4x घात 2। चलिए देखते हैं वैसे आपका प्रश्न दूसरा है, बहुपद 4x घात 2 धन 4 करने 3 x धन 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं पहले का क्या करेंगे, तुलना करेंगे x का वर्ग धन bx धन c से, a b व c का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। हो गया b c, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है ऋण b बटे a और गुणनफल का c बटे a, मान रखते हैं ऋण का ऋण, b का मान 4 करने 3, a का मान 4 4 क्या हो गया, बीच में गुणक चिन्ह कट गया तो ऊपर में ऋण 3, c का मान 3, a का मान 4। तो इस तरह देखिए आपका शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या किए हम प्राप्त कर लिए। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में शून्यकों का योगफल और गुणनफल वाला आपका सवाल आया है कि नहीं आया है। देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में इसमें से ये आया है, ये कौन सा प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है, x का वर्ग ऋण 5x धन 6 के शून्यकों का केवल योगफल बोला है, क्या योगफल। तो इसकी तुलना किसे करेंगे, x का वर्ग धन bx धन c से, द्विघाती समीकरण से। तो a का मान क्या होगा, इसका गुणांक सामने वाला, तो इसका कुछ नहीं तो 1 है, याद रखिए, ठीक है। a का मान 1, b का मान ऋण 5, c का मान 6। हमको बोला गया केवल योगफल, कौन सा फल, शून्यकों का योगफल। सूत्र होता है आपका इसका क्या, ऋण b बटे a, ऋण b बटे a, ऋण का ऋण, b का मान ऋण 5, तो यहाँ ऋण पहले से था, b का मान ऋण 5 और a का मान 1, ऋण ऋण क्या हो गया आपका, मतलब बाहर में ऋण तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा धनात्मक, और 1 का 1, इस तरह केवल आपका 5 प्राप्त हुआ। इस तरह कोई से भी प्रश्न आए, ठीक है, आपसे बन जाएगा। अगला टॉपिक है आपका 8वां, भाज्य ज्ञात कीजिए। सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसी के सहारे हम क्या करेंगे, भाज्य ज्ञात करेंगे। दिया गया सवाल में आपको भाज्य बराबर 3x धन 1, भागफल आपका 2x ऋण 1 तथा शेषफल दिया गया है 4, तो हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य सूत्र लगा देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जो दिया गया उसके नीचे हम रख दिए, ठीक है। अब यहाँ 3x
शुरू वाले यहाँ बीच में गुणा चिन्ह है, तो यहाँ 3x का भी गुणा ये मतलब कोष्टक में होगा। फिर 3x के बाद जो धन 1 है ना उसका भी गुणा क्या होगा, 2x ऋण 1 में ही होगा। तो 3x का गुणा हो गया, फिर धन का धन, 1 का 1 उसका भी गुणा, फिर 4 का 4 गुणा करेंगे, अंक का गुणा अंक में, 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, x घात 1 x घात 1। अगर चर समान है, नीचे में चर क्या है, समान है, तो अगर आपका आधार बराबर है, ठीक है, तो गुणम खाते क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 1 और 1 हाँ 2, 1 और 1 11 नहीं हो मेरे यार, ठीक है, कितना हो जाएगा, जोड़ेगा 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2। 3x का गुणा हो गया, फिर 3x धन में है, इसी का गुणा यहाँ धन और ऋण ऋण, 3x गुणित 1, 3x का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है, 3x बस। तो यहाँ देखिए 2x गुणित 1 करेंगे, 2x का 2x, धन और ऋण ऋण, 1 एकम 1, 4 का 4, तीसरा आपका 6x घात 2, ये भी x, हम जानते हैं सजाती, x है, हाँ है, घात 1 जैसा है, हाँ है, तभी ये क्या होगा, जुड़ेगा और घटेगा, ये धन में है, ये ऋण में, धन और ऋण, 3x में से 2x गया 1x, और हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, 3 और 2 में बड़ी संख्या किसका है, 3 है, तो उसका चिन्ह लगाएंगे। फिर बाद वाले में आएंगे, ये तो 100 हल हो गया, 4 धन में 1 ऋण में, धन और ऋण, 4 में 1 गया तो 3, बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 बड़ी है तो उसका चिन्ह लग गया। तो इस तरह हमको मिल गया 6x का वर्ग ऋण x धन 3, ठीक है। ऐसे आपके बनाकर आपको देख लीजिए, यदि भाजक बराबर 2x धन 3, भागफल बराबर आपका x ऋण 1 तथा शेषफल 0 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक 9वां, ठीक है, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना। तो देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जब भाजक x ऋण a, ये ध्यान से देखना है ना, जब भाजक x ऋण a किसमें है, ऋण में, जब भाजक x ऋण a हो तो जो शेषफल है वो r बराबर आपका f, और अगर a यहाँ ऋण में है तो यहाँ हमको रखना है किसमें है, धन में, तो शेषफल प्राप्त हो जाएगा। वैसे देखिए आपका जब भाजक x धन a है, a है किसमें, धन में, तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो a का यहाँ आपको जो मान मिला है ना, ठीक है, जो दिया है उसका विपरीत रखने पर हमको शेषफल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। याद रखना, ऋण दिया है धन लेना है, धन दिया है a को तो यहाँ ऋण लेना है, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए आपका प्रश्न, शेषफल प्रमेय से px बराबर, याद रखना यहाँ आपका क्या था, ये f था, पहले में आपका भाजक क्या था, वहां fx, भाज्य क्या था, भाज्य वहां fx था, इस कारण f है तो यहाँ f आया। तो वैसे यहाँ देखना आपके इस बार भाज्य क्या है, 3x घात 4 ऋण x घात 3 धन 30x ऋण 1 को किससे भाग देना है, x धन 1 से, x धन 1 दिया है, भाज्य px बराबर 3x घात 4 ऋण x घात 3 धन 30x ऋण 1, और भाजक क्या दिया है, x धन 1। चूंकि भाजक कितना दिया, भाजक धन वाला दिया है ना, चूंकि भाजक x धन 1 है, x धन क्या है, 1 है, अतः शेषफल प्रमेय से, शेषफल r बराबर, वहां आपका भाज्य fx था, इस कारण f यहां सामने आया, इस बार यहां भाज्य क्या रूप दिया है, p, तो यहां p सामने आएगा, ठीक है। और यहां अगर धन दिया है, यही देख चुके हैं ना, अगर a धन में होगा तो यहां क्या रखेंगे, ऋण वाला, अगर ऋण में होगा तो क्या रखेंगे, धन वाला। तो चलिए सवाल में आ जाते हैं, तो यहाँ a का मान क्या है, धन वाला, तो हम क्या रखेंगे, ऋण वाला, कौन सा वाला, ऋण वाला। तो p वाले में जाएंगे, जो भाज्य दिया है उसमें हम जाएंगे, तो p का p, x के जगह में क्या रखना है, ऋण 1, तो देखिए आपका इसमें हम चले गए किसमें, बहुपद में, और जहां x दिखाई देगा x की जगह हम क्या रखना है, ऋण 1, चले रखते हैं, 3 का 3, x का मान ऋण 1 घात 4 का 4, फिर x आया, x का मान ऋण 1 घात 3 का 3, फिर 30 आया, फिर x का मान ऋण 1, ठीक है, ऋण 1 का ऋण 1। अब हम जानते हैं, यदि देख चुके हैं इसके पहले, ठीक है, ऋण 1 की घात अगर 4, यहाँ 4 दिया है ना, 4 क्या है, सम, अगर सम संख्या दिया गया है तो क्या बन जाएगा, एक धनात्मक। अगर ऋण 1 की घात विषम संख्या रहता, देख चुके हैं, अगर विषम संख्या रहता तो क्या बनता, ऋण 1, अब सम है इस कारण क्या बनेगा, इसका हल 1, ऋण का ऋण। यहाँ देखिए ऋण 1 की घात कितना है, 3, विषम संख्या क्या मिलेगा, ऋण 1, और यहाँ धन का, ये तो धन है, बीच में गुणा, धन और ऋण ऋण, 30 से कम 30,
ऋण एक का ऋण एक, यहाँ गुणा करेंगे 3 एकम 3, बाहर में कोष्टक बाहर ऋण है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, ऋण ऋण धन, एक का एक, और ये 30 ऋण में एक भी ऋण में तो 30 और एक उधारी उधारी महाउधारी, तो 30 और एक 31, कर्जा बढ़ गया, ऋण 30 हो गया, 3 और धन 1, 3 और 1 4, और ऋण 30 का 30। अब 4 कुछ न किस में है, धन में, और 30 ऋण में है, धन और ऋण, 30 में 4 गया तो 26, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह। तो इस तरह आपका जो शेषफल प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, ऋण 26। तो इस तरह हम आसानी से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं शेषफल प्रमेय से। अगर दिया है ना ऋणात्मक तो धनात्मक लेना है, अगर धनात्मक दिया है भाजक ए का मान धनात्मक तो हमको यहाँ ऋण रख देना है, मस्त सरल है, ठीक है। चलिए आपका शेषफल प्रमेय संबंधित आपका एक सवाल भी देखते हैं, ठीक है। जब किसी बहुपद f(x) को x⁻2 ऋण 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5x धन 6 प्राप्त होता है, 5x धन 6 होता है। यदि क्या इसी बहुपद को x ऋण 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दिया गया क्या गया है, दिया है यहाँ बोला गया है बहुपद f(x), यही क्या है, भाज्य है। तो दिया है आपका भाज्य f(x), ठीक है। इस f(x) को किसे किसे भाग करना है, भाजक क्या है x⁻2 ऋण 4, ठीक। शेषफल क्या प्राप्त होता है, 5x धन 6, ये लिखा गया। फिर बोला गया है ऐसा करने के बाद फिर से यदि इसी बहुपद को, बहुपद कौन सा f(x), मतलब इसी बहुपद f(x) को फिर किससे भाग देना है, x ऋण 2 से, तो ये भी भाजक हो जाएगा कितना, x ऋण 2। तो इस तरह भाजक कितने हैं, 2 2। तो ज्ञात करना है f(x) को अगर x ऋण 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं भाज्य का सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाजक क्या है, शुरू वाला x⁻2 ऋण 4, भागफल क्या है नहीं दिया है तो हम क्या ले लेते हैं qx, शेषफल 5x धन 6, ये हो गया। चूंकि f(x) को एक अन्य भाजक किससे भाग देना है, x ऋण 2 से, तो चूंकि f(x) का एक अन्य भाजक क्या है, x ऋण 2 है, अतः शेषफल प्रमेय से याद रखना, देखिए x ऋण 2 आया, x ऋण कितना आया 2, यहाँ a रहता है ना, a यहाँ ऋणात्मक मिला है तो हम क्या रखेंगे, यहाँ धनात्मक रखेंगे। तो शेषफल प्रमेय से r बराबर क्या हो जाएगा, f(2), तो f मतलब भाज्य में जाएंगे, हाँ चले गए, x की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो यहाँ x का मान 2 रखेंगे, 2 का वर्ग ऋण 4 का 4 गुणित क्यों का क्यों, x का मान फिर से कितना, x का मान क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर भी हम 2 रख सकते हैं, कितना 2। फिर धन का धन, शेषफल में 5 का 5 गुणित x की जगह हम क्या रख रहे हैं, x की जगह में 2, धन का धन 6 का 6, यहाँ 2 का वर्ग 4, 4 में 4 गया क्या बचेगा 0, 2 का वर्ग 4, 4 में 4 गया कितना 0, क्यों क्या क्यों, x का मान कितना रख दिए हम 2, धन। और ये गुणक चिन्ह है आपका 5 गुणित 2, 5 दूनी 10, धन का धन 6 का 6, 10 6 16, क्यों x में कोई सी भी गिनती ले लीजिए, अगर 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरह शेषफल क्या प्राप्त हुआ 16। अतः जब भाजक f(x) को x ऋण 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे शेषफल प्रमेय संबंधित छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में आपका क्या पूछा गया है। देखिए आपका प्रश्न क्रमांक आपको 5वां, यदि px बराबर 2x ऋण a का भाजक x धन a हो तो शेषफल क्या होगा, क्या होगा शेषफल क्या होगा। तो देखिए भाजक क्या दिया है, भाजक क्या दिया है यहाँ पर x धन a, और हम जानते हैं शेषफल प्रमेय के अनुसार अगर a यहाँ धन में है, a यहाँ कौन सा है धन, तो यहाँ शेषफल क्या प्राप्त होगा, a का मान हमको ऋणात्मक रखेंगे तब प्राप्त होगा, 2 का 2, ठीक है। x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह में ऋण a का ऋण a, तो इसका गुणा करेंगे, ये धन में ये ऋण में, धन और ऋण 2 गुणित a 2a, और ऋण a का ऋण a, ये भी a है, हाँ ये भी a है, एक जैसे है, हाँ घात भी एक जैसा है, हाँ तो क्या होगा आपको जुड़ेगा, ऋण a ऋण जुड़ जाएगा, तो ये 2 बार है गुणनफल, मतलब 2a है और ये 1a है, तो 2 और 1 3a, बड़ी गिनती का चिन्ह, तो अतः शेषफल कितना होगा ऋण 3a। तो यहाँ देखिए आपको हमको मिल गया आंसर ऋण 3a, ठीक है। ऐसे ही आपका ये आपका है, बनाकर देखिए, इसको करके देखिए, यदि px बराबर 4x ऋण 3a को x धन a से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्रमेय सहायता शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं आपका टॉपिक 10वां, बहुपदों का भाग। तो बहुपदों का भाग भी आपको यहाँ 2 स्टेप देखना पड़ेगा, ठीक है। जब एक पद से भाग दिया जाए और जब आपका 2 पद 3 पद से भाग दिया जाए, मतलब भाजक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ भाजक कितना है, देखिए 2x। ये पद में कितने पद हैं, केवल एक पद। कितने पद, एक पद। तो देखो भाग करेंगे तो 2x घात 3 धन 12x धन 6। एक पद वाला है तो पूरे एक बटे भाग कितना, 2x, ठीक है। यहाँ एक पद वाला है ना, कितने पद वाला है, एक पद। तो इस कारण यहाँ 2x का जो भाग होगा ना वो सब में होगा, पहले में भी भाग, दूसरे में भी भाग और तीसरे पद वाले में भी भाग होगा। अगर सिंगल पद है ना तब ऐसे ही होगा, सब में भाग, ठीक है। तो यहाँ 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ 2 2 कट गया। यहाँ x घात कितना है, 3, x घात 3 और नीचे में x घात 1। हम जानते हैं यहाँ किसका चिन्ह है, ये भाग। भाग में अगर x x समान तो है, ठीक है। तो भाग वाले में अगर आपका हर समान हो, ठीक है, इसका कितना है आधार x और इसका आधार कितना है x, दोनों का आधार x x समान है, ठीक है। आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो घात यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, घट जाएगा। वैसे यहाँ आपका 6 मिल गया ऊपर में और x एक जैसा है, कट गया, एक एक बार है धन, और यहाँ ऊपर में 3 और नीचे में x। x का x घात में 3 ऋण 1, 3 में 1 कम करें कितना आएगा, 2, जो बच गया है। तो इस तरह हमें x घात 2 धन 3 बटे x धन 6 प्राप्त हो गया, ठीक है। जब भी सिंगल वाला आपका अगर दे दी जाए, कितने पद आपका, एक पद वाले से भाग करो, तो ऐसे हम सब में भाग करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, a को, किसको, a को, तो a हो जाएगा भाज्य a को। किससे भाग देना है, a ऋण b से, a ऋण b से। तो इसमें आपका स्टेप हमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ भाज्य में जो दिया रहेगा, यही देख लेते हैं, भाज्य में जो दिया रहेगा उसका पहला वाला पद, ठीक, a है, ठीक। और जो भाजक है उसका भी आपका पहला पद क्या है, a है। तो भाज्य वाला जो रहेगा उसको लिखेंगे ऊपर में, भाज्य का जो प्रथम पद रहेगा उसको ऊपर में, और भाजक का जो यहाँ प्रथम पद रहेगा उसको नीचे में। काटिए, कट गया, कितना आया, 1। ये लिखा गया भागफल में 1। जो मिलेगा, कितना मिल गया, 1। यहाँ भागफल में जो मिलता है उसी का ही गुणा करेंगे हम भाजक में। भाजक कितना है, a ऋण b, गुणा करो, 1 गुणित 1 करेंगे तो a गुणित 1 करेंगे तो a का a ही रहेगा, धन कुछ नहीं धन, और ये ऋण, धन और ऋण ऋण, b गुणित 1 करेंगे तो b का b। तो इस तरह क्या प्राप्त हुआ, a ऋण b, तो लिख देंगे a ऋण b। और भाग में क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। तो कोष्टक वहां ऋण है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, अभी कुछ नहीं तो धन है, ये वाला ना धन है तो धन का ऋण, ये ऋण है ऋण का धन। तो इस तरह देखो a ऊपर धन वाला, a नीचे ऋण वाला, एक जैसे है, कट गया। b किस में बना है, धन वाला, तो यहाँ b। तो इस तरह आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ, b, और भागफल है 1। चलिए अब हम देखते हैं आपका तीसरा। जांच कीजिए कि बहुपद x घात 2 ऋण 5x धन 3 को x ऋण 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं है। तो भाज्य दिया है, जो शुरू वाला दिया है x घात 2 ऋण 5x धन 3, यही क्या है, भाज्य है। और भाजक क्या है, x ऋण 3। जांच क्या करना है कि भाग, मतलब आपको जब भाग करेंगे तो शेषफल शून्य प्राप्त होता है कि नहीं, इसका हमको जांच करना है, ठीक है। तो भाज्य, भाज्य क्या है, x घात 2 ऋण 5x धन 3। तो भाज्य को और भाजक, ठीक है, दोनों को हमको देखना है कि उनका जो चर है, जो चर की जो घात है वो घटते क्रम में रहना चाहिए, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 4, 5 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ घात, अधिकतम घात कितना दिया गया है x की, 2, 2 से कम x घात 1, ठीक है, ये कम होते जा रहा है, करेक्ट है। भाजक में भी देखिए x घात 1, हाँ ठीक है, 1 से आपका शून्य, उसके बाद कुछ नहीं आया। तो यहाँ घात जो है ना, भाज्य और भाजक का दोनों का जो चर की घात है वो घटते क्रम में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ, तो कैसे भाग करेंगे, देखिए भाज्य का जो पहला पद है उसको लिखिए, क्या है, x घात 2,
भाज्य का पहला x घात 2 और यहाँ भाजक का पहला क्या है x। दोनों को हम क्या करेंगे, काटेंगे। x कितने बार है, घात 2 लगा है मतलब 2 बार, नीचे में x एक बार, एक बार क्या हो गया, कट गया। कितना मिला, x। जो मिलेगा वो लिखाएगा भागफल में। क्या मिला, x। इस x को हम क्या किए, भागफल में लिख दिए। फिर आगे जो मिला है, कितना मिला है, x। जो मिला है उसी का गुणा हम करेंगे भाजक के साथ। किसके साथ, भाजक के साथ। तो x का x और भाजक क्या है, x ऋण 3। गुणा करिए, x गुणा x, गुणा में घातें जुड़ जाती है तो 1 और 1 2। ये कुछ नहीं तो धन में, ये ऋण में, धन और ऋण ऋण। 3 गुणा x 3x। तो इस तरह हमको मिल गया x घात 2 ऋण 3x। लिख देंगे x घात 2 ऋण 3x। भाग में क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं। ठीक है, कोष्टक बाहर अगर ऋण का चिन्ह हो तो अंदर का दोनों का जो धन ऋण है ना वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं तो अभी धन है तो धन का क्या हो जाएगा, ऋण, और ये ऋण है तो क्या हो जाएगा, ऋण का धन। x का वर्ग धन वाला, ऊपर में देखो गुणांक, सामने में कुछ नहीं धन, x का वर्ग धन वाला और x का वर्ग ये ऋण वाला, धन ऋण कारण क्या हो गया, ये कट गया। अब क्या मिला, 5x ऋण में और 3x धन में, तो धन और ऋण ऋण घटेगा। 5x में से 3x गया तो 2x, और हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, 3 बड़ा या 5, 5 उसका जो चिन्ह लगे उसको लगा दीजिए। फिर जस्ट बगल 3 का 3, धन 3 का धन 3। फिर जैसे पहला स्टेप किए थे फिर वैसे करेंगे। क्या करेंगे, जो मिला है इसका प्रथम पद शुरू वाला, ठीक है, कितना है, ऋण 2x। फिर भाजक का प्रथम पद x, ये x। चलो इसको हल करेंगे। x ऊपर में एक एक बार है ना, कट गया। कितना मिला, ऋण 2। अब जो मिलता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, भागफल में। ऋण 2 लिखाएगा भागफल में ये। अब ऋण 2 जो मिला है उसी का गुणा किस में करेंगे हम, भाजक के साथ। तो ऋण 2 का ऋण 2, भाजक क्या है, x ऋण 3, तो x ऋण 3 के साथ गुणा होगा। कुछ नहीं तो धन, ये ऋण, धन और ऋण का गुणा ऋण, 2 गुणा x 2x, ऋण और ऋण धन, 3 दूनी 6। तो हमें मिल गया ऋण 2x धन 6। इसको लिख लेते हैं हम नीचे में, ऋण 2x धन 6। भाग में क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं, तो अंदर चिन्ह बदलेगा, ऋण का धन, धन का ऋण। 2x ऋण वाला ऊपर में और 2x यहाँ नीचे में धन वाला, कैंसिल हो गया धन ऋण कारण। 5 में 5 घटा, कितना बचा, शून्य तो बचा ना, कट गया वैसे। 3 धन में 6 ऋण में, धन और ऋण ऋण, 6 में 3 गया तो 3, हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह। इस तरह देखिए आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ, ऋण 3। शेषफल प्राप्त हुआ ऋण 3। और हमें जांच करना था कि शेषफल शून्य है कि नहीं है, तो स्पष्टता है, स्पष्ट है, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ क्या, नहीं, स्पष्ट है कि शेषफल शून्य नहीं है। ये चलिए देखते हैं एक और आपका सवाल, भाग वाला ही। 2x घात 3 धन 4x ऋण 3, ये है भाज्य, और भाजक है x ऋण 2, इसको भाग करना है। ठीक है, तो भाज्य दिया है 2x घात 3 धन 4x ऋण 3। तो यहाँ जो चर का जो घात है, यहाँ घात कितना है, 3। तो भाग देने से पहले भाज्य और भाजक को जो चर की घात है उसको हमको घटते क्रम, ज्यादा से कम की ओर। तो यहाँ घात ज्यादा कितना है, घात 3, 3 से कम करो, x घात 3 x घात 2 है, नहीं है, x घात 3 है, लेकिन x घात 2 वाला है क्या, नहीं है, मतलब वो नहीं आया है। ठीक है, इस कारण हम क्या लिख देते हैं, शून्य, घात को घटते क्रम में जमाने पर। फिर धन 4x का धन 4x, ऋण 3 का ऋण 3। ठीक है, अब भाजक को जमाने की आवश्यकता है क्या, नहीं, x ऋण को, ठीक है। तो भाज्य क्या मिल गया हमें, 2x घात 3 धन 0x घात 2 धन 4x ऋण 3, और भाजक क्या दिया है, भाजक दिया है x ऋण 2, x ऋण 2। ठीक है, चलिए फिर से हम वही स्टेप में आ जाते हैं जो जानते हैं। क्या करेंगे बताइए, भाज्य का जो पहला पद है 2x घात 3 उसको लिखेंगे, और भाजक का पहला पद क्या है, x, उसको लिखेंगे। हल करेंगे, 2 का 2, x घात कितना है,
3 बार, और नीचे में x, एक बार x क्या हो गया, कट गया, 2 का 2, x कितने बार मिला, गुणा में घाते जुड़ जाएगा 2 बार। तो इस तरह हमें मिला 2x की घात 2, इसी को लिखेंगे हम भागफल में 2x की घात 2। फिर बताओ क्या करेंगे, जो मिलेगा, क्या मिला, 2x की घात 2, उसका गुणा किसमें हम करेंगे, भाजक के साथ। तो भाजक क्या है, x ऋण 2, भाजक के साथ करेंगे ना, भाजक। तो गुणा करिए, 2 का 2, x है, हाँ है, गुणा कर रहे हैं, गुणा में घाते क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 बन जाएगा। ये धन में, ये ऋण में, धन और ऋण, ऋण, गिनती का गुणा गिनती में, ठीक है, अचर का गुणा अचर में, 2 दूनी 4, अचर का अचर में, 2 दूनी 4, x की घात 2 यहाँ है, और यहाँ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो पानी भले ही गंदा क्यों ना हो, प्यास बुझाने के काम में, कम से कम आग बुझाने के काम आएगा, तो पानी फेंको नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x कवर गुणा x में किए, 2x की घात 3 हो गया, 2x की घात 2 गुणा केवल 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ x की घात 2 है, वहां नहीं है, फिर भी क्या होगा, x की घात 2 लगेगा। क्या मिल गया, 2x की घात 3 ऋण 4x की घात 2, इसको हम लिखेंगे 2x की घात 3 ऋण 4x की घात 2। और भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो अंदर चिन्ह बदलेगा, धन है, अभी धन का ऋण, ऋण है, ऋण का धन, 2x की घात 3, 2x की घात 3, ऊपर धन वाला नीचे ऋण वाला, एक जैसे कारण क्या हो गया, कट गया। x की घात 2 शून्य है, x की घात कितना है, 4 है, धन धन जुड़ेगा, ऊपर वाला भी धन, ये भी धन, 4 और शून्य जोड़ो, क्या मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा, x की घात 2 का x की घात 2, जो बगल पड़ोसी बच गए उसको उतारिए, है ना। चलिए, फिर उसके बाद स्टेप वही है, अभी कितने बार गुणा किए थे, 2x की घात 2 मिल गए है ना, हाँ चल। अब उसके बाद आपका अगला स्टेप, फिर से भाज्य का प्रथम पद क्या है, 4x की घात 2 प्रथम वाला, और भाजक का प्रथम x, हल करेंगे, 4x कितने बार है, 2 बार, x नीचे में एक बार क्या हो गया, कट, क्या मिला, 4x। तो इसी जो मिला है चिन्ह सहित, कुछ नहीं किसमें है, धन में, चिन्ह सहित लिखेंगे, धन है, तो धन 4x। फिर अगला स्टेप, जो मिलता है, क्या मिला, धन 4x, उसी गुणा फिर से भाजक में, x ऋण 2 में गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, गिनती कितना है, 1, 4 एकम 4, ये x है, ये भी x है, गुणा में घाते जुड़ेगा, एक बार 2 बार, कुछ नहीं, धन वाला ये ऋण, धन और ऋण, ऋण हो जाएगा, 4 गुणा 2 करेंगे, 4 2 नहीं 8, ये x है, हाँ है, वहां x नहीं है, ठीक है, लेकिन x लगेगा। तो 4x की घात 2 ऋण 8x मिला, तो लिख दीजिए 4x की घात 2 ऋण 8x मिला। भाग में घटाते हैं, अंदर चिन्ह बदलेगा, अभी कुछ नहीं, धन में तो ऋण में, ऋण है तो धन वाला, तो 4x की घात 2 धन वाला, 4x की घात 2 ऋण वाला सेम है, धन ऋण का ऋण क्या हो गया, कट गया, 4x धन वाला, 8x भी धन वाला, तो 8 4 12, 12x हो जाएगा, हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह धन वाला, ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे, यहां पर भी बड़ी संख्या क्या था, 4 ही था, ठीक है। बगल पड़ोसी बताओ, ऋण 3, फिर स्टेप हमको छोड़ना नहीं है, वही स्टेप लगेगा, क्या मिला है, भाज्य में धन 12x, और भाजक क्या है, प्रथम पद x, x बीच में गुणा चिन्ह है, x क्या हो गया, कट गया, क्या मिल गया, 12, कुछ नहीं, किसका चिन्ह, धन, तो धन 12 मिला है, फिर से लिखेंगे हम धन 12। अब जो धन 12 मिला है, अगला स्टेप, जो धन 12 मिला है उसका गुणा फिर से किसमें, भाजक में, भाजक क्या है, x ऋण 2, गुणा करेंगे, 12 गुणित x 12x, ये कुछ नहीं, धन और ये ऋण, धन और ऋण, ऋण, 12 दूनी 24, x लगा दूं, कहाँ लगेगा, पहले में x था, इसमें है ही नहीं x, कैसे लगा देंगे बताइए, 12x ऋण 24 प्राप्त हुआ, लिख देते हैं नीचे में 12x ऋण 24, 12x ऋण 24, भाग में क्या किया जाता है, घटाया जाता है, चिन्ह बदलेगा, अभी कुछ नहीं, धन वाला, धन का ऋण, ठीक, कोष्टक बाहर ऋण हो तो अंदर बदलता है चिन्ह, धन ऋण बस बदलता है, यहाँ ऋण है तो धन, 12x धन वाला, 12x ऋण वाला कट गया, 3 ऋण में, 24 किस में है, धन में, तो धन और ऋण, ऋण, 24 में से आपका 3 गया, कितना आ जाएगा, 21, कितना आ जाएगा, 21, तो इस तरह आपका हमको शेषफल प्राप्त हो गया, ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या चिन्ह। तो भागफल बराबर क्या प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ है 2x की घात 2 धन 4x धन 12, और शेषफल प्राप्त हुआ है
21। कितना? 21। तो इस तरह आपका बहुपद का भाग हम सभी आपका देखे हैं। तो सवाल आपका चाहे सिद्ध कीजिए कि उसका शेषफल शून्य प्राप्त होता है वो बोला जाए तो भी जांच कीजिए कि इसका शेषफल शून्य है कि नहीं, तो भी ऐसे ही हल करेंगे। इसका भाग दीजिए बोला जाए तो भी हम क्या करेंगे? ऐसे ही हल करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका छत्तीसगढ़ आपका बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, बहुपद का भाग देने वाला किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न पूछा गया है बहुपदों के भाग संबंधित, सिद्ध कीजिए कि 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल कितना है? शून्य है। यहाँ पर भी बोला गया है इस भाज्य को इस भाजक से भाग करेंगे, शेषफल क्या है? शून्य है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर भी वैसे दिया है, ठीक है। तीसरा भाग वाला है, तो भाग वाला चाहे अभी बता चुका हूँ, चाहे चेक करने को बोला जाए शून्य है कि नहीं है, सिद्ध करो बोल दिया जाए, भाग करने को बोला जाए, हम ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है, बन जाएगा। चलिए हम देखते हैं आपका 11वां टॉपिक, ठीक है, के या ए का मान ज्ञात करना। प्रश्न है यदि x ऋण 1 बहुपद के x घात 2 ऋण 5x धन 3 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना आपका जो दिया गया है भाज्य जिसको हम px कहते हैं, ठीक है, ये के x घात 2 वाले को हम px मान लेते हैं भाज्य, ठीक है, भाज्य है वो, इसको px से दर्शा दिए। दूसरा वाला जो दिया गया है, ठीक है, x ऋण 1 वो भाजक है, उसको gx से दर्शा दिए, gx से। ज्ञात क्या करना है? k का मान, k का मान। सवाल आपका सवाल में दिया गया है ये जो भाजक है वो इस भाज्य का क्या है? गुणनखंड है। तो लिखेंगे चूंकि x ऋण 1 बहुपद के x घात 2 ऋण 5x धन 3 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो हम जानते हैं गुणनखंड कब होगा? जब शेषफल क्या प्राप्त होता है? शून्य। का एक गुणनखंड क्या है? का एक गुणनखंड है। अतः शेषफल, कौन सा फल? शेषफल। अतः शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। भाजक कैसा दिया है? देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार यहाँ x ऋण 1 है, अगर यहाँ ऋणात्मक है तो हम क्या लेंगे? धनात्मक। क्या लेंगे? धनात्मक। 1 पर शून्य होना चाहिए। तो p दिया गया बहुपद, हाँ, जहां ये देखो p हो गया, जहां x दिया गया उसके जगह हम क्या रखेंगे? हम 1 रखेंगे। तो चलिए जाके रखते हैं k का k, x के जगह हम क्या रखना है? 1, फिर 5 गुणित फिर x आया, x का मान 1, शून्य का शून्य, k गुणित 1 का वर्ग 1 ऋण 5 गुणित 1 5 एकम 5, 3 का 3, k गुणित 1 k, ठीक है। 5 ऋण में है, 3 धन में है, धन और ऋण, 5 में 3 गया तो 2, हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह। हमको k का मान ज्ञात करना है। 2 यहाँ ऋण वाला, तो पक्षांतर करने पर धन, अतः k का मान ज्ञात करने को बोला गया, तो k का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए वैसे देखते हैं a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना जबकि gx अर्थात भाजक px अर्थात भाज्य का एक गुणनखंड हो। तो दिया है gx बराबर x धन 1, px बराबर आपका x घात 2 धन ax धन कितना? 2। चूंकि gx मतलब भाजक, चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः शेषफल, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से लेकिन देखिए आपका गुणनखंड बोला गया है तो हमको, ठीक है, गुणनखंड तभी प्राप्त होता है जब भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त हो? शून्य, ठीक है, तभी gx px का गुणनखंड कहलाएगा। तो शेषफल r बराबर, शेषफल r बराबर, ठीक है, p और भाजक क्या दिया गया है? x धन 1, एक धन में है ना, तो यहाँ ऋण 1 रखने पर शेषफल क्या हो जाए? शून्य हो जाए तभी। तो p वाले में जाएंगे, x की जगह हम ऋण 1 रखाएगा, p में चले जाएंगे, x की जगह हम क्या आएगा? ऋण 1, फिर a आया, फिर यहाँ x चिपका है उसका भी मान ऋण 1, फिर 2 का 2 बराबर शून्य। ऋण 1 का वर्ग घात 2 लगा है, सम है, घात 2 लगा है, क्या है? सम है, और ऋण 1 की घात सम हो तो उसका मान क्या होता है? सम में ही आता है, एक धन में, धन और ऋण ऋण,
1 गुणित 1 ए, धन 2 का 2 बराबर 0। ऋण 1 का ऋण ए, 2 धन में 1 धन में 2 और 1 3, ठीक है। तो अब देखिए 3 का 3, ए यहाँ ऋण में तो वहां जाकर धन में, तो इस तरह देखिए 3 बराबर ए या ए बराबर 3, तो इस तरह देखिए हम ए का मान क्या किए, ज्ञात कर लिए। चलिए देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ आपको बोर्ड परीक्षा में गुणनखंड हो तो जब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा वाला आपका पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है, पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा, वर्ष लिखा है 2019, सेट ए, सेट बी और सेट सी। यदि x ऋण 1 बहुपद पी एक्स बराबर के x घात 2 ऋण 5x धन 3 का गुणनखंड हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये वही सवाल है ना जिसको हम क्या किए, आपका हल किए हैं जस्ट आपका पहले, है ना, हाँ ठीक वही है, ये हो गया आपका। तो इस तरह जितने भी हम आपका देखे हैं आज की वीडियो में इस अध्याय के, ठीक है, तो आप सभी रिवीजन करते रहिए और जो आपका यहाँ पूछा गया है उसको आप बना करके अवश्य ही देखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।